गोल्डन डेवलपर की तरफ से आप लोगों की ईदी मिल रही, समझो रमजान का ऑफर लेकर आया बेहतरीन 6500 स्क्वायर यार्ड था। आप लोगों को अभी मैं 4000 बता दूंगा। सद्दाम भाई के रेफरेंस से आप लोग आएंगे तो 4500 में स्क्वायर यार्ड मिल जाएगा। क्यों बोलते 6500 स्क्वायर यार्ड की जमीन रमजान में आप लोग को ऑफर दिया जा रहा है। ओनली आप लोग को लिमिटेड ऑफर है। क्यों बोले तो छोटी ईद तक की अवेलेबल है। उसके बाद में फिर बाद में नहीं बोलना सद्दाम भाई ने अवेलेबल किया। हर चीज की फैसिलिटी से नल लाइट और डेनिस भी यहाँ पे अवेलेबल है। देर किस बात की, कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पे नंबर। एड्रेस दूर भी नहीं है आप लोगों को, शमशाबाद रोड से नीचे एक फ्लेवर आता है वहां पे बस डिपो से ओनली 10 मिनट ड्राइव के रास्ते पे ये चले आप लोग जा सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। और क्या होना बोलो, रमजान में 6500 की एक गज जमीन मैं आप लोगों को 4500 में दिला दे रहा हूँ। जल्दी कॉन्टैक्ट करो, लिमिटेड ऑफर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सद्दाम न्यूज़। तेलंगाना में होने वाले एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एआईएमआईएम के रहनुमा घर घर जाकर अवाम की मदद करेंगे। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद की जनाब सैयद मुश्ताक अहमद साहब, पार्लियामेंट ऑफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने मजलिस के सोदर मोतमिदीन से किताब की और एसआईआर से जुड़ी तमाम तफसील फराम की। एसआईआर को लेके जो भी डाउट है आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स डाउट यहाँ पे दो कैटेगरी के, एक आप लोग मैपिंग से आप लोग जोड़ सकते हैं वोट, और आप लोग डॉक्यूमेंट से जोड़ सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना होगा, कौन सी कैटेगरी में आप लोग आते हैं, इस वीडियो में क्लियरली एमआईएम की तरफ से बताया गया है। ये वीडियो देख ले तो आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं आते। आप लोग ये वीडियो देख लो, कुछ भी डाउट वगैरह नहीं आते। वक्त से पहले देख लो, एसआईआर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखो, उसके बाद में कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट जरूर करना। अदनान साहब, खादर भाई, सलीम साहब, मुस्तफर बाबा साहब, सारे हमारे जमात के सुदूर व मुतमदीन सरगर्म कारकुन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हम एक मीटिंग किए हैं। बहादुरपुरा असेंबली हल्के में सिर्फ 2 ही डिवीजन छूटे हुए हैं, किशनबाग और एक फलकनुमा, जहाँ पर हम मीटिंग नहीं किए। इंशाल्लाह वहाँ पर भी मीटिंग करेंगे। वहाँ पे जितने भी सुदूर व मुतमदीन हैं, सरगर्म कारकुन हैं, उनको सारी चीज़ों से वाबस्ता करवाएंगे। चूंकि ये ईद मिलाद की तकरीब थी, यहाँ पर सब लोग एकजुट होकर बैठे हुए थे, तो हमने ये सोचा कि यहाँ पर फिर से एक बार हम आप लोगों को याद दिला दें, निशानदेही करा दें कि किस तरीके से काम करना है। पिछली मर्तबा जब 2 जगह पे जब मीटिंग हुई थी, वहां पर हम लोगों ने आपके फोन्स में ऐप डाला हुआ था। अब वो ऐप कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे, इसके ताल्लुक से हम बोलेंगे। पहले एक बार फिर से हम यानी करेंगे कि एसआईआर के ताल्लुक से किस तरीके से हम आपको काम करना है। यहाँ पर मैं समझता हूँ किशनबाग और फलकनुमा के भी हमारे सुदूर मुतमदीन वर्कर्स कुछ जमा हुए भी हैं। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, ताकि जहां कभी एक बात आप याद रखिए, ये एसआईआर थोड़ा सा आपको मुश्किल दिखेगा, लेकिन जितनी मर्तबा आप इसको बात करते रहेंगे, ग्रुप्स में बैठे, जब चौराहों पे, मस्जिदों में, तकरीबों में, जब कभी भी मिलेंगे, इसको अगर आप डिस्कस करते रहेंगे तो आपको याद दहानी हो जाएगी और सामने वाले को भी और एक जो है याद हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो आप हमेशा से, हम वोटर लिस्ट का काम करते हैं, वोटर लिस्ट में हम नाम जुड़वाते हैं। नाम किस तरीके से जुड़वाते हैं, फॉर्म 6 लेकर हम जुड़वाते हैं। अगर वोटर लिस्ट में नाम डलवाना है, इंदराज करवाना है, तो हम उसको फॉर्म 6 भर के हम सबमिट करते हैं। इस तरीके से हमारा नाम आता वोटर लिस्ट में। लेकिन इस बार एसआईआर ये कहता है कि नाम जुड़वाना रहो या जो मौजूदा नाम है उसको आने वाली नई लिस्ट में लाना रहो, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए एक तरीका है। वो तरीकाकार का नाम है एसआईआर। एसआईआर में 2 तरीके से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में इंदराज करवा सकते हैं। एक तो है मैपिंग करके, आपका जो एग्जिस्टिंग नाम है 2025 में, उसको 2002 की वोटर लिस्ट से जोड़कर नाम आपका 2026 में ला सकते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो पहले हम मैपिंग के बारे में सुन लेंगे। मैपिंग आप जो कोई भी, ये एसआईआर में हर वो शख्स जो बालिग है उसके लिए लागू है, नाबालिग बच्चों के लिए एसआईआर लागू नहीं है। अब आप जब घरों पे जाएंगे, लोग बोलेंगे कि हमारे बच्चों का भी, छोटे बच्चों का भी नाम एसआईआर में लागू नहीं होगा, ये वोटर लिस्ट के ताल्लुक है। तो जो बालिग है, जो 18 साल के हैं, जो वोट देने के लायक है, उन्हीं लोगों का नाम एसआईआर के थ्रू वोटर लिस्ट में आएगा। तो पहले ये करेंगे कि हम जो लोग 2025 में जिनका नाम है या नहीं है, जो बालिग है, उनको हम क्या करेंगे, 2002 के नाम से जोड़ेंगे। 2002 में किसका नाम मिलेगा आपको, या तो खुद वोटर का नाम मिलेगा, या फिर उनके वालिदैन का नाम मिलेगा, या फिर उनके दादा दादी या नाना नानी। ये 6 लोगों के साथ ही आप उनका नाम जोड़ सकते हैं। खाला, खालू, फूफा, फूफी, चिच्चा, चची, मामा, मामी, इन लोगों से आप नहीं जोड़ सकते। सिर्फ आप याद रखिए, आप जब जाएंगे घरों पे तो आप अपने नाम से जोड़िए,
या अपने वालिद के नाम से, वालदा के नाम से, दादा के नाम से, दादी के नाम से, नाना के नाम से या नानी के नाम से, ये इन्हीं लोगों के नाम से जोड़ सकते हैं। तो अमूमन हम जब दूसरे हलकों में काम किए तो हमारे को ये फीडबैक आया कि लोग जब घरों पे जा रहे हैं बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारे इनसे नाम जोड़ दीजिए, उनसे नाम जोड़ दीजिए। वो नहीं हो सकता। अगर कोई महाराष्ट्र में है, फर्ज करिए मेरे वालिद महाराष्ट्र में थे 2002 में, तब भी उनका नाम अगर 2002 में है तो महाराष्ट्र के डिटेल से भी आप नाम जोड़ सकते हैं। ऐसी कोई नुमानियत नहीं है कि आप यही घर में रहना। कोई ये नुमानियत भी नहीं है कि अरे भाई डोर नंबर चेंज हो रहा, 2002 में एक डोर नंबर था, 2025 में एक डोर नंबर है। तो लोगों को एक वहम है कि अरे भाई डोर नंबर चेंज हो रहा तो नाम आएगा या नहीं आएगा। डोर नंबर की कोई नुमानियत नहीं है। डोर नंबर कुछ भी रह सकता है, आपका नाम आएगा। एपिक नंबर के बारे में लोग जो इतने दिन जो फील्ड में लोग काम किए, वो लोगों का ये कहना है कि जब हम घर जा रहे थे लोग ये बता रहे थे कि भाई हमारा 2002 में एपिक नंबर अलग है, 2025 में एपिक नंबर अलग है। तो इसका कैसा करेंगे भाई? एपिक नंबर अलग हो सकता, 2002 में कुछ और नंबर हो सकता, 2025 में कुछ और नंबर हो सकता, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डोर नंबर भी अलग हो सकता। किराएदार थे 2002 में, किराएदार थे, वो डोर नंबर में 2002 में वो घर में थे, वहां पर वो लोग नाम इंदराज करा लिए। आज वहां से हटके या तो उनका खास घर बन गया या फिर उन्होंने फिर दूसरे किराए के घर में है, तो अब फिलहाल ये नंबर है तो ये नंबर से भी आप जोड़ लीजिए। डोर नंबर और एपिक नंबर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिमिलर होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका नाम और आपके वालिद का नाम होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम मिल गया आप जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर जुड़ गया नाम आपका तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम नहीं मिल रहा, आपके वालिदैन का नहीं मिल रहा, आपके दादा दादी नाना नानी का नाम नहीं मिल रहा, तो इस सूरत हाल में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स भी 3 कैटेगरी में सबमिट करना है। आपको फिर से मैं बता दूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 से पहले की है, यानी 86, 85, 84, 83, 72, 74 जो भी हो, तो 87 से पहले की अगर कोई डेट ऑफ बर्थ है और उनका नाम लिंक नहीं हो रहा 2002 में, तो उनको एक डॉक्यूमेंट देना है, खुद का एक डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट में या तो आपका पासपोर्ट हो सकता है, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, या आपका एसएससी का सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर आपका, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसका आईडी कार्ड हो सकता है, आपका एलआईसी इंश्योरेंस की कॉपी हो सकती है। ये कुछ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट है जो आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2000 के बीच में है, ये डेट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये डेट्स में थोड़ा सा परेशान होंगे। 30 जून 1987 के दिन पैदा हुए हैं या उससे पहले पैदा हुए हैं, तो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट। अब 30 जून के बाद में आएगा 1 जुलाई, 1 जुलाई के दिन पैदा हुए हैं, 1 जुलाई से लेके 2 दिसंबर 2004, इसके बीच में जितने भी लोग पैदा हुए उनका नाम अगर नहीं मिल रहा, उनके वालिदैन का नाम नहीं मिल रहा, उनका कोई 2002 से लिंक नहीं हो रहा, तो वो सूरत हाल में 2 डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, एक खुद का डॉक्यूमेंट और एक दोनों वालिद वालदा में से किसी एक का डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? वही डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आपका एसएससी का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, या आपका पेंशन का कार्ड है या एलआईसी का कार्ड है, या आपका आईडी कार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। ये पूरे दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज खुद का और एक दस्तावेज आपके दोनों वालिद वालदा में से किसी एक का। अब तीसरी कैटेगरी है 2004, यानी 3 दिसंबर से लेके आज की तारीख तक जो भी बच्चे पैदा हुए और जो बालिग है, उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अगर उनका नाम या फिर उनके वालिदैन का नाम नहीं मिल रहा है तो उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक खुद का, एक उनके वालिद का, तीसरा उनके वालदा का। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि ऐप कैसे यूज करना है। आगे जो भी AIMIM की तरफ से जो ऐप बनाया गया है, जो भी ऑपरेटर यूज़ करेंगे उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। क्यों बोले तो जो भी आएंगे आप लोगों के पास BLOs, उससे पहले ये ऐप में आप लोगों को लिस्ट वगैरह निकाल के आप लोगों को सहूलतें करेंगे AIMIM की तरफ से कि किसी का वोट ना हक के ना कट हो। क्यों बोले तो अगर वोट कट होगा तो आगे जाके परेशानी होती। तो इस वजह से AIMIM की तरफ से ऐप भी क्रिएट किया गया है, ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोगों की मदद करने के वास्ते। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी आप लोगों को डाउट है वीडियो रिलेटेड, आप लोगों को और कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सद्दाम भाई को भी कमेंट कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी
गोल्डलैंड डेवलपर्स ईद की ईदी लेकर आए हैं। 6,500 फी गज वाली जमीन अब सिर्फ 4,500 फी गज। गोल्डलैंड फार्म्स बहुत ही तेजी से तरक्की करता हुआ मंडल शमशाबाद और शाबाद के बीचों बीच, जहां पर 120 फीट 4 ट्रैक रोड का काम 50% मुकम्मल हो चुका है। वेल्सपन, अमेज़न और एरोस्पेस जैसी कई बड़ी कंपनीज मौजूद हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 10 शवाल तक रहेगा। दोबारा ऐसे ऑफर की उम्मीद न रखें, फिर अफसोस का क्या फायदा। शमशाबाद एक्स रोड से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर घरों के बीचों बीच गेटेड कम्युनिटी में, जहां पर रोड, नल, लाइट, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के साथ और कई बुनियादी सहूलतें दस्तयाब हैं। स्पॉट पेमेंट, स्पॉट रजिस्ट्रेशन। आपके आने वाले बेहतर मुस्तकबिल का फैसला आपकी एक साइट विजिट पर डिपेंड करता है। और जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9966335532 9032626296।